किए गए हैं। सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं, अलग अलग विष्णु जुड़ चुके हैं, इसके अलावा आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी विष्णु, जयपुर से आप मौजूद हैं, वहां पर अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि आज परीक्षा का आगाज होने जा रहा है। विष्णु बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराना, और इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो कोई अफवाह नहीं फैले, इसको लेकर प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, उसमें जयपुर भी शामिल है। और सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक इंटरनेट जयपुर में बंद किया गया है। हालांकि 7 से शाम को 5 बजे तक का टाइम था, लेकिन 1 घंटे पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस जो 4-5 जगह अस्थायी डिपो बनाए गए हैं रोडवेज के, वहाँ पर बसों के डिपो, वहाँ पर विद्यार्थियों की भीड़ है लगातार, और उसको लेकर विद्यार्थी आ रहे हैं और उसके बाद जो गंतव्य स्थान पर उन बसों में बैठाकर उनको भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा अभ्यर्थी अपने अपने साधनों से भी परीक्षा सेंटर तक पहुँच रहे हैं। और दूसरी ओर जो इंटरनेट बंद किया है राज्य सरकार ने, उसको लेकर पहले ही गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि वहाँ की जो मौके की परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार इंटरनेट बंद किया जाए। हालांकि जो गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी उसमें कहा था कि अगर मौके पर कोई पेपर अफवाह लीक होने की संभावना हो या कोई दुर्घटना की संभावना हो, इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं बिगड़ रही हो, तो मौके पर अधिकारी अपने स्वविवेक के आधार पर इंटरनेट बंद कर सकते हैं। लेकिन जहां जिले में संभागीय आयुक्त केवल आगे की जो संभावना या स्थिति नहीं बिगड़े उसको देखते हुए पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और इससे लेकर विद्यार्थियों को भी हालांकि काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेट बंद करने से प्रशासन एक राहत की सांस ले रहा है कि कहीं कोई अफवाह नहीं फैल रही, कहीं दुर्घटना होती है। अमूमन देखा यह जाता है कि परीक्षा जब भी होती है तो पेपर लीक या अन्य जो संभावना है दुर्घटना, और उसको लेकर तुरंत तेज़ी से अफवाहें फैलती है, उसको रोकने में के लिए ये इंटरनेट बंदी की गई है। और अब दूसरी ओर जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न जो बस स्टैंड है, ये रेलवे स्टेशन है, इसके साथ मेट्रो में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गंतव्य स्थान पर या परीक्षा सेंटर पर पहुंच रहे हैं। अब प्रशासन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि जो विद्यार्थी है, जो भीड़ कंट्रोल करना, उनको जो परीक्षा सेंटर पर विद्यार्थी पहुंच रहे हैं उनकी भीड़ को कंट्रोल करना, साथ में परीक्षा खत्म होने के बाद उन्हें अपने जो घरों की ओर लौटेंगे उसको नियंत्रित करना, अफवाहें अगर कोई फैल रही है तो उसको कंट्रोल करना, उसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको लेकर वो बचें, दुर्घटनाओं से किस तरह से बचाव हो सके इसको लेकर इंतजाम करना। इन तमाम बातों को लेकर पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं, साथ में जो तमाम विभाग हैं जो इससे संबंधित जुड़े हुए हैं उन सबको निर्देश दिए गए हैं, और उसको लेकर लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं कि आशीष, किस तरह के इंतजाम और किस तरह से क्या किया जा रहा है? देखिए, राज्य सरकार या जिला प्रशासन ने इसलिए यह फैसला लिया है नेटबंदी का, क्योंकि पहले से जो गिरोह सक्रिय थे उनका पूरी तरह से कह सकते हैं हम उन्हें सक्रिय को नाकाम करने के लिए सरकार ने ये फैसला अचानक से शहर में लिया है, क्योंकि उनकी प्लानिंग होती है पेपर लीक करने की। इसीलिए शायद जिला प्रशासन ने भी एंड वक्त पर आधी रात को ऑफिस खुले हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी चुनौती भी ये है हमारे लिए और सरकार के लिए, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जयपुर में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सरकार ने निःशुल्क परिवहन सेवा शुरू की है। हर व्यक्ति को, हर अभ्यर्थी को निःशुल्क यात्रा रहेगी। इसके साथ साथ जो शहर में 17,000 से ज़्यादा ई रिक्शा है, 15,000 ऑटो है, और जो 2,500 से ज़्यादा जो टैक्सी कैब है, हालांकि कैब आज चल नहीं पाएगी, इंटरनेट बंद है इसीलिए, लेकिन टैक्सी ज़रूर चल पाएगी। इसके साथ साथ परिवहन विभाग की जो रोडवेज की बसें हैं वो 1,000 से ज़्यादा बसें जयपुर शहर में चलेगी। इसके साथ साथ जो अस्थायी रूप से 5 जो बस स्टैंड बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानियां न हो और वे अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच सके। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आ रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानियां न हो, क्योंकि ये परीक्षा न केवल रीट की परीक्षा ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है। बिल्कुल, जैसा हमारे सहयोगी आशीष ने बताया कि ये प्रशासन और सरकार के लिए भी बड़ी परीक्षा है। ऐसे में जहां
अस्थायी बस स्टैंड बना गए हैं, बाकायदा अनाउंस करके विद्यार्थियों को बसों की सुविधा दी जा रही है कि वो अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने के लिए बसें तय की गई है कि बाहर से आने के बाद बसें वहाँ रुकेगी और उसके बाद जाएंगी। इसी के साथ ही शहर के जो बाहर के इलाके हैं वहाँ पर भी पहुँचने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है और इन तमाम बातों को लेकर लगातार सभी विभाग सक्रिय है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी बताया कि जो पूर्व में परीक्षा के गिरोह हैं जो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं उनको पुलिस ने हालांकि कई मामले अभी पकड़े हैं, पिछले कल तक रात तक कई मामले पकड़े हैं, धरपकड़ की है। ऐसे में पुलिस की पैनी निगाहें रहेगी कि कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और इसको लेकर भी राज्य सरकार की ओर से पुलिस महकमे को निर्देश दिए हैं कि वो परीक्षा सेंटरों पर सतर्क रहें। हालांकि परीक्षा में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, लेकिन अपनी पैनी निगाहें या जो खुफिया तंत्र है उसको सक्रिय रखें और जो परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले हैं उन पर ध्यान रखें। साथ ही जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपील की थी कि विद्यार्थी बिना किसी घबराए हुए धैर्य के साथ परीक्षा दें और अगर आसपास कहीं कुछ गड़बड़ दिखे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। इस तरह की जो अपील की गई है उसको देखते हुए ये है तय है कि परीक्षाओं पर चारों तरफ हर प्रकार से निगरानी रहेगी। उसमें चाहे खुफिया तंत्र के जो सादा वर्दीधारी पुलिसकर्मी हैं वो रहेंगे, पुलिसकर्मी जो वर्दी वाले हैं वो मौजूद रहेंगे और जो परीक्षा है वो उसको निष्पक्ष कराना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। मणि, विष्णु आपके पास लौटूंगी। सहयोगी आशुतोष भी जयपुर में ही मौजूद हैं। देखिए आशुतोष, साफ तौर पर जिस तरीके से सहयोगी अभी आशीष ने बताया, विष्णु ने बताया कि न केवल अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा है बल्कि सरकार और प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी परीक्षा है। ऐसे में परीक्षा में सफल होना, पास होना बेहद बड़ी चुनौती है दोनों के लिए। क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि इंतजाम तो प्रशासन ने कर लिए हैं, लेकिन अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं आशुतोष धरातल पे? देखिए बिल्कुल जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कि ये सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी ये परीक्षा है। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का मूवमेंट होना, क्योंकि दूर दराज जिलों से भी राजधानी जयपुर की बात करें यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। सुबह 9 बजे से रिपोर्टिंग का समय रखा गया है, लेकिन अभी से जो परीक्षार्थी क्योंकि बाहर से वो आए हैं समय से उनको पहुँचना रहेगा। ये रहेगी रिपोर्ट के जो साधन है उसमें दिक्कत का एक सामना ये करना पड़ रहा है कि इंटरनेट की जिस तरीके से इंटरनेट को बंद किया गया है तो अब कैब आराम से बुक नहीं हो सकती। ऑटो की बात करें या आम रिक्शों की बात करें, ई रिक्शों की बात करें, उनसे समय रहते हुए ये पहुंचना चाहते हैं। और यातायात जैसा कि बताया गया है कि यातायात पुलिस की तरफ से व्यवस्था की गई है, लेकिन हालात ये है कि अभी सुबह 6 बजे का जो नज़ारा था वो दिन जैसा लग रहा था, यानी कि बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच रहे थे। पूरे प्रदेश की बात करें तो 16 लाख से ज़्यादा, राजधानी जयपुर की बात करें तो 2,70,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पंजीकृत हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। जहाँ तक सेंटर्स की बात की जाए तो करीब 4,000 सेंटर्स पूरे प्रदेश में स्थापित किए गए। कुछ परीक्षार्थी हैं दूसरे जिलों से यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं और सुबह जल्दी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि किन हालातों का सामना उनको करना पड़ रहा है, कितनी भीड़ भाड़ देखने को मिली। और मैं देखा आप बहुत जल्दी आ गए थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम सुबह के निकले हैं 4 बजे से, घर से निकला हूँ 4 बजे से, और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि बस का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। और इतना भीड़ है कि इधर उधर से बाकी लोकल बस तो बंद कर रखी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए सुबह से निकल रहे हैं और अब यहाँ पर पहुँच पाए हम। ये जिस तरह की परीक्षा है, आपको लगता है कि 16 लाख अभ्यर्थी हैं, उनमें तकरीबन कितने अभ्यर्थी पहुँच पाएंगे? अपने अपने पंजीकृत तो किया गया है, लेकिन क्या 16 लाख अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम दे पाएंगे? कोशिश तो यही रहेगी कि सभी पहुँचें, लेकिन उसमें से कुछ साधन के अभाव के कारण या वैसे अपने अभाव के कारण या कुछ नहीं पहुँच पाते हैं तो वो बात एक अलग है। ये भी बात है सर। तो देखिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है, लेकिन जैसा हमने बताया कि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से और सरकारी सिस्टम की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। एक अच्छी तस्वीर जो देखने को मिल रही है कि प्रदेश के तमाम दूर दराज जिलों से जो जयपुर में पहुंच रहे हैं या दूसरे जिलों में पहुंच रहे हैं, अच्छी और सुखद तस्वीर इस तरह की आ रही है कि समाज के हर वर्ग से जो लोग हैं वो मदद के लिए आ रहे हैं सामने। चाहे परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था हो, उनके खाने केंद्र तक उनको छोड़ने की व्यवस्था हो, ऐसे बहुत सारे बिंदु थे जिनको लेके उनके जो अभिभावक हैं वो परेशान रहते हैं। लेकिन
अच्छी बात यह कि समाज का अच्छा चेहरा देखने को मिल रहा है, लोग बाग व्यवस्था करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, बसेस की व्यवस्था हो या स्थानीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, ये तमाम जो व्यवस्थाएं वो निःशुल्क की गई हैं। ठहरने की व्यवस्था तक निःशुल्क की गई है। जो तमाम भामाशाह हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो टारगेट है इस परीक्षा का वो ये कि कैसे जाए, क्योंकि ज़्यादातर होता यह है कि इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें नकल का एक बड़ा जो नेक्सस है वो सामने निकल के आता है और परीक्षा सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है और फिर वो हाई कोर्ट तक जाता है मसला। ये बहुत ज़्यादा आपाधापी की स्थिति हो जाती है एक परीक्षार्थी के लिए जो वाकई में तैयारी करता है। लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए जो राज्य सरकार है उसने एक बड़ा फैसला लिया कि नेट बंदी। ज़्यादातर जो इस सिस्टम के अंदर एक नेक्सस बढ़ता है वो ऐसे कि जो परीक्षा का केंद्र होता है वहाँ से किसी तरह की कोई साठगांठ हो जाती है, उसके बाद में पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो काम करता है। लेकिन नेटबंदी जब हो जाती है तो एक बहुत बड़ी नकेल कसी जा सकती है। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब इससे इस परीक्षा को कितने निष्पक्षता के साथ किया जाएगा ये बड़े सवाल है। बहरहाल तैयारी पूरी है सिस्टम की। दूर दराज से तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो सुबह पहुंच चुके हैं क्योंकि 9 बजे का रिपोर्टिंग का समय रखा गया है। 2 पारियों में ये जो परीक्षा है वो होगी। अब सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि देर शाम तक एक तो इतनी बड़ी भीड़ जब किसी शहर के अंदर मूवमेंट होता है तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, और दूसरा परीक्षा में किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, सुचारू रूप से परीक्षा चल सके। ये सबसे बड़ा टारगेट सिस्टम के सामने रहने वाला है। बिल्कुल आशुतोष, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। साफ तौर पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कितने परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, कितने पहुंचने की संभावना और कितने पहुंच चुके हैं, तमाम जानकारी आपने साझा की। विष्णु, मैं आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। देखिए, अभी जिस तरीके से आपने नेटबंदी का जिक्र किया, क्या लगता है कि नेटबंदी होने के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, पहले हमने देखी थी मुन्ना भाइयों की, नटवर लाल की, क्या लगता है नेटबंदी के बाद जो सरकार है और जो प्रशासन है ऐसी तस्वीरों को, ऐसे लोगों को रोकने में सफल हो पाएगी धरातल पर? क्या लगता है विष्णु आपको? बिल्कुल मणि, जैसा कि जो पहले से ही पूर्व अनुमान किया जा रहा था या अभी हमारे सहयोगी आशुतोष ने बताया कि इस तरह की जो बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें व्यापक तौर से जो कह सकते हैं कि मुन्ना भाई जैसे लोग हैं वो पूरे जो गिरोह बनाकर नकल कराने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि पिछले दिनों जो पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, कई जिलों में कार्रवाई की है, उसको देखते हुए इस तरह की संभावनाएं कम है कि उनमें खौफ व्याप्त हो सकता है। और कुछ राशियां भी बरामद की है कि 10 लाख से लेकर 25 लाख तक लोगों ने परीक्षाएं दिलाने के लिए एक दूसरे फर्जी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा दिलाने के मामले सामने आए और कल शाम तक धरपकड़ की है। उसमें कुछ तो जो सरकारी सिस्टम में जो समाये हुए लोग हैं, टीचर हैं या कोई अन्य लेक्चरर हैं, वो लोग भी इसमें लिप्त पाए गए हैं। ऐसे में अब सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से इस नकल गिरोह पर पार पाया जाए ताकि आगे परीक्षाओं में व्यवधान नहीं आए, उसके रिजल्ट और इसमें कहीं चुनौती नहीं मिले। और इसी को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट बंदी की है। हालांकि वाईफाई इससे मुक्त रखा गया है, मुक्त हो जाता है, इंटरनेट बंदी में संभवतः शामिल नहीं होता। ऐसी को देखते हुए संभावनाएं कुछ ये व्यक्ति जा रही है। कुछ संवेदनशील केंद्र जो है वहाँ पर जैमर भी लगाए गए होंगे जा रहे हैं। और इन तमाम बातों को देखते हुए सरकार की पूरी कोशिश है या पुलिस की पूरी कोशिश है कि वो इस सब बातों को देखते हुए रोक लगाएं और उनकी पल पल पर निगरानी रहेगी। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, वो जहां कहीं भी संदेह की दृष्टि होगी वहां चेक कर रहे हैं। इसके अलावा पहले से भी जो संबंधित इस तरह के मामलों में जो लिप्त रहे हैं गिरोह, उन सभी तमाम लोगों को खंगाल लिया है पुलिस ने और आगे भी निगरानी रखी जा रही है। जहां कुछ सेंटर्स है जहां संवेदनशील है, जिन पर लगता है कि नकल हो सकती है, उन पर ज़्यादा खास निगरानी रखी जा रही है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरह इस व्यवस्था को पारदर्शी और बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं और इसको लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे अन्य जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं, नगर स्थानीय निकाय विभाग हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा के दौरान कोई व्यवधान नहीं फैले, ऐसे में कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े, ऐसे में सभी बाजारों को बंद करने के लिए अपील की गई सरकार की ओर से। जयपुर शहर में व्यापारियों ने ये अपील मान भी ली और लगभग इस समय तक तो पूरे
बाजार बंद है। हालांकि चाय पानी या जो छोटे मोटे दुकान से वो खुले हुए हैं ताकि अभ्यर्थियों को भी परेशानी नहीं हो। इसके अलावा राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए एक व्यवस्था भी की है कि जो इंदिरा रसोई है उसके माध्यम से उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट जो परिवहन है, परिवहन व्यवस्था के साथ बसों में निःशुल्क किराए के साथ मुफ्त भोजन भी दिया जाएगा, जिससे वो उनको भोजन के लिए कहीं परेशान नहीं होना पड़े। इसके अलावा जो विभिन्न समाजों के जो भामाशाह है या समाज जो वर्गों की ओर से भी खाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में कुल मिला के सभी जो हर वर्ग चाहता है कि ये परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, क्योंकि 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण आवेदन किया है, जबकि दोनों पारियों की परीक्षा में करीब 25 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ी तादाद है और प्रदेश में संभवतः पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा देंगे और इसी को मैनेज करना सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कड़ी परीक्षा है। खुद सरकार और प्रशासन के लिए कड़ी परीक्षा है और इस चुनौती से पार पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वाकई विद्यार्थी अगर रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं या बसों से आ रहे हैं तो उनको भी मैनेज किया जा रहा है कि किस तरह से वो जाएं। हर जगह अनाउंस सिस्टम लगाया गया है कि कहां कौन किसको गंतव्य पहुंचना है। इसके अलावा पुलिस की ओर से सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं। जो यातायात पुलिस है उसकी ओर से जगह जगह बूथ स्थापित किए गए हैं जहां प्रमुख चौराहे हैं या जो प्रमुख जगह हैं, ऐसे में कहीं व्यवधान नहीं हो, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। मणि आशुतोष, देखिए अब नियम कायदे को बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए परीक्षा के बाहर तो इंतजाम कर ले गए, सेंटर्स के बाहर बस स्टैंड पर इंतजाम कर ले गए हैं, मेट्रो में निःशुल्क यात्रा यहां से कर सकते हैं। और साफ तौर पर अगर सेंटर्स के अंदर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कौन कौन से ऐसे नियम बनाए गए हैं छात्रों के लिए जो कि बेहद उनको ध्यान रखना जरूरी है? देखिए आमतौर पे जो तमाम दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल जो इस समय है वो है कोविड प्रोटोकॉल। क्योंकि इस वैश्विक महामारी से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, परीक्षा समय पर नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में एक परीक्षा केंद्र का जो रूम होता है उसमें बहुत सीमित संख्या में जो परीक्षार्थी हैं उसको शामिल किया गया। महज 25 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को एक कक्ष के अंदर नहीं शामिल किया जाएगा। जहाँ तक मास्क की बात है, जो N95 है उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात कि इसके अंदर तमाम जो एजेंसीज़ हैं हमारी वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने हर उस एजेंसी को अलर्ट मोड पे रखा है जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे इस परीक्षा से जुड़ी हुई है। खास तौर पे पुलिस तंत्र की हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मा है कि कैसे, जैसे मैंने कहा कि बड़ा एक इसके अंदर गैंग्स ऑपरेट करते हैं और सक्रिय हो जाते हैं और वो सिस्टम के अंदर के व्यक्ति को ढूंढते हैं, यानी कि उस परीक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसको एक्सेस किया जा सके। तो एसओजी जो है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान पुलिस का, उसने पूरे प्रदेश के अंदर तमाम जो उनकी एजेंसीज हैं उनको अपने अलर्ट मोड पर रखा है। उनकी तमाम जो चप्पे चप्पे पे उनके जवान हैं वो तैनातगी रहेगी। अच्छी बात यह है कि पुलिस के साथ में स्थानीय स्तर पर जो पुलिस थाना पुलिस होती है उनके साथ में एक आपसी तालमेल के साथ में ये जानकारी को इमीडिएटली साझा कर रहे हैं और बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, एक मोबाइल नंबर और इसके अलावा बेसिक नंबर जो एसओजी का ये जारी कर दिया गया है। आप किसी भी समय एसओजी को संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की गतिविधि दिखाई दे तो एसओजी को संपर्क किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पे जयपुर पुलिस को संपर्क किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं और उसके साथ में परिजन हैं उनका मूवमेंट होगा बस से, ट्रेन से या अपने अपने साधनों से, हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसे में कोई भी शारीरिक तौर पे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या सामने आती है तो स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। हाईवे से यानी कि रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी तमाम जो हमारी स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है, उनकी ड्यूटी है उनको कैंसिल किया गया है, अतिरिक्त जो मेडिकल स्टाफ है उनकी तैनातगी की गई है। तो हर स्तर पे अभी जो व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद नज़र आ रही हैं और देर शाम होते होते जिस तरह की तैयारियाँ की गई हैं ठीक उसी तरीके से अगर इस परीक्षा को संपन्न कराया गया तो ये परीक्षा अब तक एक बेंचमार्क साबित हो जाएगी। क्योंकि अभी तक बहुत सिस्टमेटिक नज़र आ रहा है, कागजी स्तर की बात करें बहुत सिस्टमेटिक चीज़ नज़र आ रही हैं। सुबह होते होते अभी तक बहुत चीज़ें सिस्टमेटिक नज़र आ रही हैं। परीक्षा केंद्र पर मदद करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। पुलिस की पीसीआर बार बार यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, एम्बुलेंस की तैनातगी यहाँ पे रहने वाली है। तो
अभी तक जैसे मैंने कहा कि इस परीक्षा को लेके जो खाका तैयार किया गया था वो होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि 2 पारियों में ये परीक्षा होनी है और पूरे प्रदेश का जिम्मा रहने वाला है, ये महज राजधानी तक सीमित नहीं होगी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट होना, उनकी व्यवस्था करना। देखिए, कुल मिलाकर ये कि सुरक्षा का रोड मैप सरकार और प्रशासन ने तो आशुतोष तैयार कर लिया है, लेकिन साफ तौर पर अभ्यर्थियों को भी समझना होगा, उनको भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे में सरकार की तैयारी